और अब रुक करेंगे भोपाल की कुछ खबरों की ओर, जहां पर भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सिंधिया के बारे में बयान दिया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो बता दिया कि चुनौती ऐसी होती है, फिर भी नहीं समझना चाहते तो ना समझे कांग्रेसी। साथ ही ये भी कहा गया कि बिजली का एक बेड़ा गर्क कर दिया गया है और दिग्विजय सिंह ने इसीलिए मिस्टर बंटा धार कहलाए। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी जगह ऐसी जहां भ्रम फैल सकता है वहां तत्काल एक्टिव हो, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी भ्रम पर, वहम पर और झूठ पर आधारित है। जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र में झूठ बोलते हैं, जब चुनाव नहीं होता है तो घोषणा पत्र के लिए भ्रम फैलाते हैं और वहम फैलाते हैं। देखिए, भाजपा किसान मोर्चा मंडल हटा के द्वारा 12 मई को सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के परिसर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के लिए जानकारी उमा श्री पैलेस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र पटेल ने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की ओर राज्य की सरकारों द्वारा जो किसान हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंच रही हैं। उन्हीं योजनाओं को लेकर एक विशाल संगोष्ठी सभा का आयोजन 12 मई को हटानगर में किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा स्तरीय सभा में संपूर्ण हटा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के किसानों को बुलाया जाएगा। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मुख्य अतिथि के रूप में किया जाएगा, जहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। आज की बैठक का उद्देश्य हमारे 12 तारीख को किसान संगोष्ठी होने जा रही है, उसके विषय में चर्चा की गई और जो किसानों की समस्याएं हैं उसके निदान के लिए भी हम लोग शासकीय योजनाएं कहां तक हैं और कहां तक पहुंची हैं उसकी समीक्षा भी होगी। साथ ही किसानों से परामर्श होगा, क्या तकलीफ है उसके निदान की कोशिश भी करेंगे। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष किसान संघ की संगोष्ठी करेंगे और उसमें हम सभी लोग उसमें सहभागिता निभाएंगे। हमारी पार्टी के किसान मोर्चा की संगोष्ठी 12 तारीख को होना प्रस्तावित हुई है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी भी शामिल रहेंगे। उसी व्यवस्थाओं को लेकर, उसी जानकारी को लेकर आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। हम सभी से अपेक्षा रहते हैं इस संगोष्ठी की अधिक से अधिक किसानों तक जानकारी जाए, जिसमें संगोष्ठी में शामिल होकर जो जो सरकार की योजनाएं हैं और जो नई योजनाएं आने वाली हैं उनकी जानकारी। और भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का दौरा किया और इस दौरान नई बिल्डिंग में सुल्तानिया अस्पताल की शिफ्टिंग का भी निरीक्षण किया गया है, जहां लोगों को एक ही बिल्डिंग में पीडियाट्रिक और मैटरनिटी की सुविधा मिलेगी। साथ ही पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया, जहां मरीजों की सुविधाओं के लिए HMIS सिस्टम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान भोपाल कमिश्नर और GMC डीन भी उनके साथ मौजूद रहे। 28 पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में अब टोटल मिलाकर 199 एक्टिव केस हैं। अभी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, पर हमें प्रिकॉशन लेना है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी लगातार समीक्षा हो रही है और हमने हर इस व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन। तो हमारा जो भी एलिजिबल टारगेट सेगमेंट है उसको हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चों का मामला हो, सेकेंड डोज छोटे बच्चों में हो या प्रिकॉशन डोज की बात हो। और नरसिंहपुर में राम मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। यहां बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के अधिकारी कलेक्टर रोहित सिंह की सख्त कार्रवाई और सराहनीय कार्रवाई देखने को मिली। पूरा मामला करेली राम मंदिर का है, जहां सनातनी मंदिर समिति के पूरे परिसर पर शासन प्रशासन की सख्त आक्रमण मुक्त कार्रवाई से आम जनता में गजब का उत्साह देखने को मिला। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस कार्रवाई का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसके चलते उन्होंने पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर विशेष अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। बताया गया है कि 30 मई से लेकर 15 जून तक के लिए ये विशेष अभियान चलाया जाएगा और मंत्रियों से लेकर बड़े पदाधिकारी जिलों में जाएंगे, जहां वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, जैसे आपको ध्यान में कि हम लोग समय समय पर हमारे अभियान कई प्रकार के समय के अनुकूल जिन चीज़ों को हम लोग करते रहते हैं, चाहे संगठनात्मक कार्य का विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण की भूमिका में, जैसे प्रदेश की और अलग अलग प्रकार की बैठकें होती हैं, तो इसी प्रकार से हमारे जिले को, जो प्रदेश जिले के हमारी जिला पदाधिकारियों के साथ एक छोटा समूह हमारा जो बनता है, जो पूरे संगठन काम को लेकर हमेशा अपने उस दिशा में अपनी भूमिका में रहते हैं, ऐसे जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी हमने आज दिन भर कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, कल कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, फिर शेष बचे जिलों का फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे सभी जिलों के साथ जो हमारी जिले की लीडरशिप। और दमोह में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार आज सारे देश के साथ साथ दमोह में भी सार्वजनिक जल स्रोतों की सफाई के अंतर्गत बेलाताल के घाटों में गंदगी की सफाई की गई। यहां गायत्री परिवार के सदस्यों ने अपनी पीली वेशभूषा में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई का काम किया है और इस दौरान कचरे को भी बाहर निकाला गया। इस दौरान डॉक्टर आरपी पटेल, जो कि वास्तुशास्त्री भी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि जब काफी समय तक जल स्रोतों पर वास्तु पूजन नहीं किया जाता तो वहां पर दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए यहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सुनील उपाध्याय की यजमानी में वास्तु पूजन किया है। इसीलिए माइक लगे वाहन और दोपहिया वाहनों से शहर के मुख्य मार्गों से एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें नागरिकों से लगातार अपील की जाती रही कि अपने घरों के पूजन की सामग्री या अन्य कचरा वो जल स्रोतों के पास या फिर कुआं बावड़ी में ना डालें, उसे घर में ही एक डब्बे में रखें और एकत्रित करके उसे खाद का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी बड़े वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर डाल दें। रैली का समापन गायत्री शक्तिपीठ में हुआ और रैली के साथ ही पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।